नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केकेजे ओपन माइक द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में। और मेरे साथ है कवि नरेंद्र सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। स्वागत है सर आपका एक बार फिर। बहुत 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 धन्यवाद। और जितने श्रोता या दर्शक हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार पहुंचे। सर, पहले तो मैं श्रोताओं की ओर से और अपनी टीम की ओर से आपका फिर से हृदय तल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और विधाओं के बारे में बता रहे हैं, कविता लेखन के बारे में बता रहे हैं। हमारे मेहनत के साथ साथ आपका भी मेहनत हो रहा है, ऐसा थोड़े कि अकेले हम कर। नहीं सर, नहीं, आपका बहुत मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हमारी टीम में हैं, हमारे समूह में हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, जो नवोदित रचनाकार हैं, उनको विधाओं के बारे में सिखाने के लिए। सर, तो हम आज की कार्यशाला शुरू करते हैं देर न करते हुए। जरूर जरूर। जी सर, पहली जो हमारी पिछली कार्यशाला हुई थी उसमें हमारा अभ्यास कार्य दिया गया था कि जी जीवन एक शब्द जी देके उस पर लिखने थे दोहे। तो जी हमारे पास दोहे आए हैं, क्यों ना हम उन्हीं का थोड़ा सा बात कर लें, उन्हीं पर चर्चा कर लें कि जो जरूर। दोहे हमारे। जी, तो सर, पहला दोहा हमारा अनामिका मिश्रा जी, जो झारखंड जमशेदपुर से हैं, उन्होंने लिखा था। जी। जीवन सुंदर हो सदा, जीवन है अनमोल, हाँ, सुंदर इसे बनाइए, मत इसको अब तोल। देखिए यह दोहा तो विधान अनुकूल है, जी इसमें विधान के हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं जी है। लेकिन इसमें जो गड़बड़ी है जी। वो ये है कि जो चारों भाव। पंक्तियां जो होती, हाँ हाँ, चारों चरण जो हैं जी वो स्पष्ट अर्थ इसमें नहीं बता रहे हैं। जी दोहा में क्या होना चाहिए कि प्रथम चरण में कही गई बात का विस्तार दूसरे और तृतीय चरण में होना चाहिए, जी और चौथे चरण में एक संदेश दिया जाना चाहिए जी 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 जो कि आलंकारिकता, लाक्षणिकता, संक्षिप्तता, मार्मिकता, स्पष्टता, पूर्णता, सरसता से पूर्ण होना चाहिए। दो मिलने जी तो जीवन सुंदर हो सन है अनमोल। पहले पहले दोनों चरण बहुत सुंदर हैं, सुंदर इसे बनाइए, लेकिन मत इसको अब तोल। किससे तोल? ऊपर जी की कही गई बातों का यहाँ कोई भी जो है तारतम्य नहीं बढ़। मत इसको अब तोल, इसमें भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। दोहा जी। विधान अनुकूल है लेकिन भाव के अभिव्यंजना में कमी है। कमी है। तो जी हाँ, अब मत इसको अब तोल, किससे तोलना है, क्यों तोलना है, यह ऊपर की कही गई बातों से स्पष्ट नहीं हो रहा है। जी। उसी तरह मन प्रसन्न ही हो रहा, रहे नहीं कुछ यस। बैर। हाँ, अब जी। बातें मन की तोल कर बने सदा क्यों यहाँ। गैर, जी, बने यहाँ यहाँ क्यों। क्यों गए जी गए। इसमें भी वही मन प्रसन्न ही हो सदा, रहे नहीं कुछ बैर। सुंदर है वो, पहला दोनों चरण सुंदर है। अब जी बातें मन की तोल कर बने यहाँ क्यों गैर, यह इसमें भी वही बात है जो ऊपर में मैंने बताई है जी कि स्पष्टता नहीं है कि मन की बोलकर क्यों गैर हो जाएंगे। अगर कुछ किसी के बारे में खराब बोलेंगे, किसी के बारे में गलत बोलेंगे, तब न गैर हो जाएंगे। यहाँ यह दोहा लिखने के लिए एकदम विधान अनुकूल है। इसमें जो 4 4 8 3 11, 4 4 8 3, 4 4 8 3 11 2 13 और 4 4 8 3 11 है। तो ये चौकल आधारित दोहा है। इसमें दोनों दोहा चौकल आधारित है, जी इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तुकांत भी मिलते हैं लेकिन भाव इसका स्पष्ट नहीं है। जी दोहा में लय भी है दोनों दोहा। अब तीसरा दोहा है, जी जीवन 2 दिन का यहाँ रहे बन मेहमान, जी त्याग अहम का हम करे रह जाए सब सान। जी अब
तीसरे दोहे में लय बाधा है। रहे बन मेहमान अगर आप पढ़िएगा तो यह यहाँ लय भंग होता है। जीवन 2 दिन का यहाँ रहे बन मेहमान, आप पढ़िए तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ लय भंग है जी। तो इसका कारण है, हमने जो बताया था 4 4 8 3 11 2 13 और यहाँ है रहे बन मेहमान। अगर रहे बन मेहमान ये इस फॉर्मूला पर फिट नहीं बैठता जी। तीन आप एक बात मैंने बताई थी कि पंचकल से दोहा के किसी चरण की शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। जी जी। तो पंचकल से, लेकिन अगर 2 शब्द मिलकर भी पंचकल बन जाते हैं तो भी लय बाधित होता है। जैसे रहे और बन यानी तो त्रिकल और 2 पचकल, 5 और यहाँ शब्द समाप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ लय बाधा है। और अंतिम में 3 3 नहीं है, 4 4 8 3 11 है। तो अंत में 2 त्रिकल आने से मेहमान में 2 त्रिकल हो जाता है, इसलिए यहाँ लय भंग हो रहा है। इसलिए यही दोष है इसमें, जो जीवन 2 दिन का यहाँ रहे बन मेहमान त्याग अहम का। अच्छा, ऊपर में चौकल, पहला चरण चौकल आधारित है और नीचे वाला जो त्रिकल आधारित है। तो इसमें ये भी और रह जाए सब शान, 2 4 6 2 8 मात्रा सही है, लेकिन जो है यहाँ भी लय भंग हो रहा है, ऊपर में भी लय भंग हो रहा है। तो दोहा लिखें तो उसको गा कर देखें और यह ध्यान रहे कि जो किसी में पंचकल नहीं बन पाए, यानी दोहा का जो प्रारंभ हो तो 5 मात्रा वाला शब्द का इस्तेमाल नहीं करें और 2 ये शब्द भी मिलकर अगर पंचकल बन जाते हैं तो वैसे शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करें और अंत में 2 त्रिकल का इस्तेमाल नहीं करें। इससे लय बाधा होती है, क्योंकि यह जो सूत्र दिया गया है उस सूत्र के अनुसार यह नहीं है जी। अब जीवन है, चौथा दोहा, जीवन है बगिया यहाँ खिला रहे बस फूल, रक्षा इसकी हम करें करे न कोई भूल हो। लिखा हुआ है हो। यह हो जो है इस दोहा को बिगाड़ दे रहा है जी। जीवन है बगिया यहाँ खिला रहे बस फूल, रक्षा इसकी हम करें करे न कोई भूल। यह करे न कोई भूल, ये हो यहाँ अनावश्यक है। अब उनसे गलती से हो गई है या कैसे लिखे हैं वो भी। अच्छा, इसमें ये देख लीजिए, जीवन सुंदर हो सदा, जीवन है अनमोल के बाद एक पूर्ण विराम दिया हुआ है जी। जीवन हो सुंदर सदा, हाँ जी, हाँ तो जी। इसका पहली पंक्ति के अंत में 1 पूर्ण विराम और दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम होना चाहिए जी। बहुत से दोहा यहाँ हैं जिसमें पहली पंक्ति के बाद कोमा दिया गया है, जो गलत है। तो ये चौथा दोहा हुआ जी, और 5वां दोहा गलत। जी, 5वां दोहा सर अभी इसको बस जी। तो नरेंद्र जी हमें बता रहे थे, अनामिका मिश्रा जी ने जो अपने दोहे लिखे हैं, मैं एक बार और दोबारा बता देती हूँ। अनामिका मिश्रा जी, आपका पहला दोहा विधान के अनुकूल है, पहला और दूसरा, लेकिन उसमें जो भाव है वो स्पष्ट नहीं है, जो आपने पहले और दूसरे दोहे में अपने सुधार करना है। तीसरा दोहा आपका उसमें लय भंग होती है, जैसा कि आपको बताया नरेंद्र जी ने, रहे बन मेहमान, इसमें आपकी लय भंग है। और दूसरा आपने जो पूर्ण विराम लगाया है वो सही से नहीं किया है। तो मैं आपको यही बता सकती हूँ जो नरेंद्र जी ने बताया था जी सर। अब अगला जी सर। जी सर, अब इसको बस सवारिए। सर थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है जी। सर ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है।
सर ऑडियो में आवाज नहीं प्रॉब्लम है सुनाई दे रही है? सर। जी जी सर, आवाज में प्रॉब्लम हो रही है सर। क्या? जी सर। हाँ जी सर, बोलिए। तो नरेंद्र जी जो बता रहे थे, नरेंद्र जी ने अगला बताया, जीवन है बगिया यहाँ खिला रहे बस फूल, रक्षा इसकी हम करें करें न कोई भूल हो। इसमें नरेंद्र जी ने बताया कि आपका जो सम चरण में आपने सुधार करना है, और दूसरा चौथा दोहा उन्होंने बताया कि गलत है। अभी नरेंद्र जी आपके पांचवें दोहे के बारे में बात कर रहे हैं। दोहा मैं पढ़ देती हूँ जब तक नरेंद्र जी हमसे जुड़ रहे हैं। इसको बस संवारिए कीमत इसकी जान, भूल अपनी सुधारिए रखे यही हम ज्ञान। जी, तो ये पांचवा दोहा है अनामिका जी का सर। हेलो। हाँ हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर। हेलो। हाँ जी सर, आवाज सुनाई दे रही है सर आपको मेरी? हाँ, सुनाई दे रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ बताइए। जी सर। हाँ जी सर, हेलो। बोलिए आप। सुनाई दे रही है सर आवाज। जी सर। तो नरेंद्र जी का नेटवर्क प्रॉब्लम, जी पूर्णिमा जी, नरेंद्र जी के यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन नरेंद्र जी ने पहले ही मुझे दोहों का मूल्यांकन करके बता दिया था, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो अनामिका जी, आपका जो पांचवा दोहा है, इसके लिए नरेंद्र जी ने बताया था कि ये दोहा गलत है। पांचवा दोहा, इसको बस संवारिए कीमत इसकी जान, भूल अपनी सुधारिए रखे यही हम ज्ञान। तो ये था अनामिका जी के दोहे। पांचों दोहों के बारे में बता दिया है। पहले दो दोहे विधान के अनुकूल है पर भाव स्पष्ट नहीं है। जी सर। सर, हम पांचवा दोहा ले रहे थे अनामिका जी का। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर, आप बोलिए सर। हाँ, आवाज आवाज आ सुनाई दे रही है? रही है? हाँ जी सर, आप बताते जाइए सर, सुनाई दे रही है सर। हाँ, इसको बस संवारिए कीमत इसकी जान। यहाँ जो है, प्रथम चरण में 14 मात्रा है, इसको 4 मात्रा, बस 2 मात्रा, 100 पर अनुस्वार है, संवारिये और जी रौद्रघीकार है। तो जी इसको बस संवारिये, इसके यह 8 मात्रा ये हुई, 2 मात्रा ये, दो बस 2 मात्रा, अब 14 मात्रा है। तो यहाँ ये गलती है, संवारिये, रौद्रघीकार नहीं होके रौहर्षिकार होना चाहिए। तो 13 जी मात्रा हो जाएगी, कीमत इसकी जान। जी। भूल अपनी सुधारिये, भूल अपनी सुधारिए। सुधारिये। तो यहाँ भी 3 4 7 3 10, 3 4 7 3 10 3 13, यहाँ तो 13 मात्रा है, लेकिन जो है ऊपर वाले दोहा में 14। जी सर। नरेंद्र जी ने अनामिका जी के दोहों के बारे में बता दिया। तो अब मैं अगले दोहों की ओर चलती हूँ। नरेंद्र जी हमसे जब तक जुड़ते हैं, अजय बैरागी जी ने दोहे लिखे हैं। उन्होंने दो दोहे लिखे हैं अजय बैरागी जी ने। पहला दोहा है, लघुतम जीवन हो भले लेकिन होय महान, करनी ऐसी कीजिए सदा मिले सम्मान। पहले दो, वैसे दोनों दोहे आपके विधान के अनुकूल है, नरेंद्र जी ने बताया था। तो पहले दोहे के बारे में उन्होंने बताया था, जैसे कि बताया, हमें देशज शब्दों का दोहों में बचना चाहिए, इनके प्रयोग से। तो उन्होंने बताया कि आपने जो ये लिखा है होय, होय की जगह नरेंद्र जी ने ये सुझाव दिया है कि अगर वही आप करें तो दोहा अच्छा बन सकता है। जैसे लघुतम जीवन हो भले लेकिन वही महान,
करनी ऐसी कीजिए सदा मिले सम्मान। तो अजय जी, आपका पहला दोहा ये है, इसमें बस एक होय शब्द का सुधार आपने करना है। सर, हम अजय बैरागी जी के लघुत्तम दोहे ले जीवन रहे हो हैं। भले लेकिन होए महान, करनी ऐसी कीजिए सदा मिले सम्मान, जीवन में रखिए सदा सच्चे भाव विचार, नेह गेह और प्रेम से सुखी रहे संसार। जी सर। इसमें जो है दोनों दोहा विधान अनुकूल है। होय के बदले वही लिखें तो अच्छा रहेगा, जी लेकिन वही महान हो जाए खाए ये सब देशज शब्द हैं, इनका व्यवहार नहीं किया जाता है। लेकिन वही महान, करनी ऐसी कीजिए सदा मिले सम्मान। जी अच्छा, जीवन में रखिए सदा सच्चे भाव विचार, नेह गेह और प्रेम। जी, नेह गेह और प्रेम से सुखी रहे संसार। तो इसमें दूसरे दोहे में नरेंद्र जी ने बताया कि आपके भाव जो है वो स्पष्ट नहीं है। तो अजय जी, आपको मेरे ख्याल से दोनों दोहों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी, जैसा कि नरेंद्र जी ने बताया दोनों दोहों के बारे में चर्चा करके। जी सर, बताइए। जी सर, अजय जी के दोहे ले रहे थे सर हम। जी सर। हेलो, हाँ जी सर, आवाज आ आवाज रही है सुनाई अजय दे रही जी। है? जी आपका पिक्चर नहीं आ रहा है, आपकी आवाज में भी थोड़ी दिक्कत है। तो इसमें नेह गेह और प्रेम से सुखी रहे संसार, तो जी इसमें गेह का मतलब होता है घर से। तो जी नेह गेह और प्रेम से यहाँ कुछ उपयुक्त नहीं लग रहा है। गेह जी के बदले किसी दूसरे शब्द का यहाँ इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। वैसे जी दोनों दोहा विधान अनुकूल हैं। होय के बदले वही का इस्तेमाल करें, गेह के बदले यह जो है सो इसको भाव को स्पष्ट, इस सबसे भाव स्पष्ट नहीं होता है। नेह जी गेह और प्रेम से, घर से, जी नेह गेह और प्रेम से सुखी रहे संसार, संसार। यह भाव को अच्छी तरह स्पष्ट नहीं कर रहा है। जी अब सर, इसके अगले। आगे किरण पांडे जी का दोहा है। जी अब इसके आगे किरण पांडे जी का दोहा है। जीवन है एक चुनौती करो इसे स्वीकार। जीवन है एक चुनौती, इसमें 14 मात्रा, प्रथम चरण में 14 मात्रा है। और करो इसे स्वीकार, ये सही है, लेकिन हंसकर जी हर हाल में, द्वितीय जो विषम चरण है इसमें जी भी 14 मात्रा है। हंस कर, हंस, हंस जो लिखा जाता है उस हंस के ह के ऊपर चंद्र बिंदु होना चाहिए, जी लेकिन यहाँ यहाँ अनुसार है, अनुस्वार है, इससे इसकी मात्रा 3 हो जाती है। हंसकर जी हर हाल में, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 2 14, 14 मात्रा यहाँ हो जाता है। तो यहाँ हंस जो है अनुस्वार के बदले चंद्र बिंदु हो कर रखें तो ये मात्रा 13 हो जाएगी। जीत जी मिले या हार, तो ये दूसरी पंक्ति सही हो जाएगी। लेकिन जीवन है एक चुनौती, इसमें क्या है कि चुनौती में की मात्रा जो होगी 1 2 2, तो दोहा में कभी विषम चरण के अंत में जो है सो 2 बार गुरु नहीं आता है, जी चुनौती में 2 बार गुरु आ रहा है, जी इसलिए यह दोहा गलत हो गया। तो जी इसको उसी तरह सुधार करें और हंस के बदले हंस लिखें। हंस जी माने हंसना, हाँ तो जी अनुस्वार। जी, अनुस्वार रखेंगे। अनुस्वार रखने से हंस के जब आप चंद्र बिंदु के साथ रखेंगे तो आपकी मात्रा नहीं बढ़ेगी किरण जी। और अभी आपने जो हंस लिखा उससे एक मात्रा बढ़ गई है, जिससे आपके इसमें 14 मात्राएं आ गई हैं। तो ये आपको सुधार की जरूरत है अपने दोहे में किरण जी। और अगला दोहा आपका है, सदा सीखना चाहिए, सीखना श्रेष्ठ बात। एक और बात जो आपके पहले वाले दोहे में नरेंद्र जी ने बताई थी कि जीवन है एक चुनौती। चुनौती जो आपने लिखा है, जब हम उसकी बात करते हैं अपने जहां पर हम दोहा समाप्त कर रहे हैं,
लघु और गुरु होना चाहिए। आपने दोनों गुरु गुरु किए हुए हैं, जिसकी वजह से आपका दोहा यहाँ पर विधान के अनुकूल नहीं है। सर दूसरा दोहा ले लें किरण जी का। दूसरा दोहा जो है, हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए सर। सदा सीखना चाहिए, सीखना श्रेष्ठ बात। तो यहाँ सदा सीखना चाहिए, यह प्रथम चरण सही है। सीखना यह पंचकल हो गया। सीखना जो है वो पंचकल हो गया, यानी किसी चरण की शुरुआत जो है वो पंचकल से नहीं होती है। तो सीखना में 5 मात्रा है। यह इस दोहा इसके कारण यह दोहा ये गलत हो रहा है। और जो सदा सीखते, यहाँ भी जो सदा जो है वो पंचकल हो जाता है। जी। तो इसलिए इसमें भी सुधार करना होगा। दूसरा दोहा भी गलत है। प्रथम समचरण जो है पंचकल से आरंभ है, और प्रथम द्वितीय विषम चरण जो है वो भी पंचकल हो जाता है। जो सदा, यह 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 3 11 2 13, ये त्रिकल पर भी नहीं ये सेट हो रहा है। जो सदा होगा जब ये तब ये पंचकल हो गया, और इससे दोहा का लय बाधित हो जाता है। मिले न उनको माँ। उसके बाद ये दोहा के पहली पंक्ति के बाद कोमा दे रहे हैं, और दूसरी पंक्ति के बाद एक पूर्ण विराम दे रहे हैं, जो गलत है। पहली पंक्ति के बाद एक पूर्ण विराम, दूसरी पंक्ति के बाद 2 पूर्ण विराम होना चाहिए। जी जी सर। अब अगला दोहा है सर, जीवन हम ऐसा जिए मिले आत्म कल्याण, रहे न कोई वासना जब हो परम प्रयाण। जीवन हम ऐसा जिए मिले आत्म कल्याण। आत्म कल्याण मिलता नहीं है, मिले होता है कल्याण। मिले आत्म कल्याण, यह लिखना गलत है। जीवन हम ऐसा जिए, अब मिले आत्म कल्याण 3 3 6 2 8 3, तो ये मिले नहीं होना चाहिए। यह सही नहीं लग रहा। रहे ना कोई वासना, मैंने बताया था कि किसी छंद में ना का प्रयोग वर्जित है। जी। किसी भी छंद में ना का प्रयोग वर्जित है, इसलिए ना के बदले नो का इस्तेमाल करें, या नहीं। नो हर्षिकार, बिना चंद्र बिंदु के, बिना बिंदु अनुस्वार के। रहे नहीं कोई वासना, ये हो सकती, लेकिन रहे ना हो जाएगा तो फिर यहाँ जो है पंचकल हो जाएगा। 3 2 5 होता है, इसके कारण भी यह गलत है। जी। जब हो रहे ना कोई वासना जब हो परम प्रयाण। जी। तो यहाँ इसमें सुधार की आवश्यकता है। रहे ना नहीं होगा, ना का प्रयोग नहीं होता है, और ये रहे जी। तो किरण जी, आपके दोहों के बारे में नरेंद्र जी अभी बता रहे थे। अभी तक उन्होंने जो भी आपके दोहों के बारे में बताया, कुछ न कुछ जो उन्होंने सुझाव दिए हैं या सुधार की आवश्यकता है, अगर आप वो करेंगे तो आपके निश्चित रूप से दोहे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप दोबारा भी लिख के दोहे हमें भेज सकती हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकती हैं। दोबारा नरेंद्र जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो आपके दोहों को देख लें। जी सर। जी सर, अगला दोहा चलते हैं। जीवन में जैसा कर्म किए वैसा मिलेगा परलोक। किए वैसा मिलेगा परलोक। और तीजा दसवां सतहरी। तीजा दसवां सतरही। हाँ, बस सतरही समाज बस क्षणिक समाज है सो। तो ये जीवन में जैसा कर्म किए, ये इसमें तो 16 मात्रा हो जाएगी। जीवन 4 में 2 6, जैसा 4 6 4 2 6 4 10 कर्म किए, 16 मात्रा यहाँ हो रहा है। तब यह दोहा तो है ही नहीं। वैसा मिलेगा परले 4 5 9 2 11 3 14, समचरण में भी 14 मात्रा। तो हमें हमेशा ध्यान रखें
कि 13 और 11 होना चाहिए, 16 और 14 होने से तो यह कोई दूसरा छंद हो जाए। जी। फिर बस क्षणिक समाज सो, तीजा दसवां सत्रही, इसमें चार क्षणिक, चार बस आठ। क्षणिक। हाँ, ये इसमें 13 ठीक है, लेकिन बस क्षणिक समाज शोक, बस क्षणिक, 2 3 5 4 9 3 2 3 5 4 9 3 12, यहाँ भी 12 मात्रा हो रही है। यह भी जी। बस क्षणिक भी जी। पंचकल का निर्माण कर रहा है, इसके कारण भी गलत। जी। तो ये जी सर। इनका दोहा, इन्होंने प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया है, लेकिन थोड़ा मात्रा गिनने पर ध्यान दें, और यह ध्यान रखें कि 13 11 होना चाहिए और पंचकल से शुरू नहीं होना चाहिए, यही इनकी ज्यादा गलती है इसमें। तो अगले बार अगर ये पुनः प्रयास करें तो इसका ध्यान रखें कि 13 11 होना चाहिए, और पंचकल से दोहा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, और अगर दो शब्द भी मिलकर पंचकल का निर्माण करते हैं तो वह भी गलत। जी। जी सर। और किरण जी, और अभी तक आपने। इसके बाद हाँ, अशोक पटसरिया नादान जी, जी। इनका मुक्तक जो है बहुत सुंदर है। एक ही पंक्ति में गड़बड़ी है, तीसरे मुक्तक की तीसरी पंक्ति, दुनिया जी। बेहद बड़ी थी, दुनिया बेहद बड़ी थी। तो यहाँ जी। दोहा विधान का पालन नहीं हो रहा है, बड़ी थी, दो गुरु हो जी रहा है, तो दुनिया थी बेहद बड़ी कर दें तो यह सही हो जाए। सर, दुनिया इनके थी एक बार बेहद। सर, इनके पूरे दोहा मुक्तक इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, क्यों ना इसको हाँ पढ़ लेते हैं सर। हाँ, मैंने कहा ना बहुत सुंदर लिखा है, मैंने उसको नोट जी। नहीं किया लेकिन आप पढ़ दीजिए। लेकिन एक एक पंक्ति में ही एक इनकी गलती है, वैसे बहुत सुंदर इन्होंने लिखा, जी सर, आप मैं पढ़ वो लीजिए। गलती सुधार हाँ के ही पढ़ हाँ देती हूँ। हाँ जी। हाँ, तो उसको पढ़िएगा, दुनिया थी बेहद बड़ी। जी। जी सर। हमारे अशोक पटसारिया नादान जी हैं, जो लिधोरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, जिन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर दोहा मुक्तक लिखा है, पितृ पक्ष को समर्पित है। मैं पढ़ती हूँ जल्दी से। पुरखों के अस्तित्व से देखी दुनिया आज, उनके ही आशीष से हमको मिला समाज। माता पिता का प्यार है जीवन में अनमोल, उनने दी जो परवरिश हमको उस पर नाज। अगला है, हमने आका ही नहीं इस जीवन का मोल, दुनिया में बेहद अहम जीवन का भूल। जिनके कारण हम यहाँ रखते हैं अस्तित्व, माता पिता का प्यार है जीवन में अनमोल। माता पिता है हम। क्या? जी हाँ जी, माता माता पिता, पिता का। माता मात पिता, पिता का सॉरी, प्यार। मात पिता। हाँ जी, हाँ, मात पिता माता, का प्यार है। माता पिता, जी। हाँ, माता होगा तब तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ हमने जी, पढ़ा वो था। मात्रा बढ़ गई सर। गलती हो गई सर मुझसे। मात पिता का प्यार है जीवन में अनमोल, हम बच्चे उंगली पकड़ चले आपके साथ, दुनिया बेहद बड़ी थी, ये लिखा है। यहाँ पर जो नरेंद्र जी ने आपको सुधार बताया लघु गुरु का, उसको आप इस तरह से लिखेंगे तो बिल्कुल विधान के आपके अनुरूप होगा। दुनिया बेहद थी बड़ी, सर पर था एक हाथ, मात पिता का प्यार है जीवन में अनमोल, उनके बिना संभव नहीं हम बन सके सनाथ। अगला है, जीवन में जो चाहते बच्चों का कल्याण, उनकी खुशियों पर करें न्योछावर दिल जान। मात पिता का प्यार है जीवन में अनमोल, हम बच्चों का फर्ज है उन पर हो कुर्बान। जिनके पुण्य प्रताप से देखा जग संसार, दुनिया में हमको किया खुद से ज्यादा प्यार। मात पिता का प्यार है जीवन में अनमोल, उनसे उऋण न हो सका इस जीवन में यार। तो ये बहुत सुंदर दोहा मुक्तक हाँ है। बस, हाँ एक जगह मामूली सी त्रुटि है, उसको सुधार दें तो रचना बहुत अच्छी हो जाएगी। जी। अब इसके बाद आते हैं मधुकर जी। जी। जीवन जल, हाँ, जीवन जल बहता हुआ अविरल निर्मल धार, इन्होंने एक पूर्ण विराम नहीं लगाया है, कोमा लगाया है सर। जी। जीवन जल बहता हुआ अविरल निर्मल धार, तो धार के बाद एक पूर्ण विराम दें।
किसी को मिले मिष्ट तो किसी को मिले खास, फिर यही किसी को पंचकल हो रहा है, जो गलत है। तो जी इसको इस तरह करें, मिले किसी को मिष्ट, मिले को शुरू कर दें, मिले जी किसी को मिष्ट तो मिले किसी को खास। जी किसी को यहाँ लिखे हैं, पहले तीसरा चरण भी लिखे हैं और चौथा चरण भी लिखे हैं, इसको उलट दें, मिले किसी को किसी मिश्र को तो मिस। मिले किसी को खास। इसमें जी ये की आवश्यकता है। और जी पहले पंक्ति के बाद पूर्ण विराम, दूसरी पंक्ति के बाद दो पूर्ण विराम। जी जीवन मोती ओस की चमकत सूर्य प्रकाश, क्षण भंगुर सी जिंदगी पूरे भाव आकाश। जी यह दोहा करीब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करें, क्षण भंगुर सी जिंदगी भाप उड़े आकाश। ये ज्यादा मतलब इसमें होगा, उड़े भाप आकाश, भाप उड़े आकाश कर दें, थोड़ा ज्यादा अच्छा। जी जो अनिल जी हमसे जुड़े हुए हैं सर, तो अनिल जी आपका पहले दोहा में एक तो विराम चिन्ह की थोड़ा सा शायद वो हो जाता है कई बार, हम लोग जब टाइप करते हैं तो विराम चिन्ह की थोड़ी सी गड़बड़ है। और उसके बाद जो बताया मिले किसी को मिष्ट, अगर आप बदल दें तो मिले किसी को खार, तो आपका लय में दोहा आ जाता है। अगले दोहे के बारे में भी नरेंद्र जी। और किसी को अगर लिखेंगे तो विधान का उल्लंघन हो जाएगा, यहाँ पंचकल निर्माण हो जाएगा। और दूसरे मैंने तीसरे और चौथे चरण में दोनों में यही त्रुटि है। तो मिले किसी को मिष्ट तो मिले किसी को खार, किसी को यह खार। इनके कहने का भाव भी स्पष्ट हो जाएगा, दोहे में लय आ जाएगा, लयबद्ध हो जाएगा दोहा। ऐसे लयबद्ध नहीं हो रहा है, और ये विधान जी के अनुसार भी सही नहीं। जी अब जीवन मोती ओस की चमकत सूर्य प्रकाश, क्षण भंगुर सी जिंदगी भाप उड़े आकाश। जी तो हाँ, तो ये इसमें मामूली था, इसको शब्द का हेर फेर कर देंगे तो सही हो जाए। जी शब्द अब और विराम सोर चिन्ह। हाँ, अब सोरठा इनका जो है, सत्य मौत की जीत जीवन तो है बस हार। यह एक तो दोहा या सोरठा, दोहा में विषम चरण और तुकांत होता है, और जी समचरण तुकांत होता है, समझे। जी दोनों दोनों के विषम और समचरण दोनों तुकांत नहीं हुआ करते। विषम जी चरण और तुकांत, और समचरण सम तुकांत दोहा में। जी इसका जी उलट जो सोरठा में विषम चरण तुकांत और समचरण अतुकांत, इन्होंने जी दोनों में तुकांत दिया है, समझे। जी जी सत्य मौत की जीत है जीवन तो है बस हार, यह यहाँ, और जीवन तो है बस हार, यह यहाँ यही सही नहीं जगत प्रतीत की। हो रहा है। जी हाँ, जीवन तो है बस हार, यहाँ लय बाधा हो रही है। और यहाँ इनका जो है समतुकांत नहीं होना चाहिए और तुकांत होना चाहिए, तो इसमें तो ये गड़बड़ी है। चमकत पुर्ज सूर्य प्रकाश जीवन मोती ओस की, पूरे भाप आकाश क्षण भंगुर सी जिंदगी। यह सोरठा सही लग रहा है। चमकत सूर्य प्रकाश जीवन मोती ओस की, जो आपने भाप उड़े आकाश उड़े किया था। भाप या भाप उड़े आकाश क्षण भंगुर, ये सोरठा सही लग रहा है। जी और इसमें भी वही गलती किए हैं, पहले पंक्ति के बाद कॉमा दिए हैं, दूसरी पंक्ति के बाद एक पूर्ण विराम दिए हैं। तो जी आप इसको ध्यान कर लें कि दोहा लिखिए या सोरठा लिखिए, पहली पंक्ति के बाद एक पूर्ण विराम, दूसरी पंक्ति के बाद दो पूर्ण विराम होना चाहिए। जी जी सर। यही अब आपकी और रोला जो है, रोला का नियम है कि सोरठा की तरह इसमें भी 11 और 13 होना चाहिए, जी लेकिन बीच में जो यति होता है, 11 के बाद यति होता है, तो यति के पहले भी त्रिकल और यति के बाद भी त्रिकल। तो जीवन है अनमोल, तो अनमोल हो गया, मोल हो गया, यहाँ त्रिकल हो गया। लेकिन जी क्या तुमने नहीं जाना, क्या जो हो गया वो द्विकल है, तो इसलिए जी यह गलत हुआ। मौत को क्यों, अच्छा, मौत को क्या चाहे या क्यों चाहे, जी तो चाहे जो है तो गुरु हो गया, इसलिए यहाँ भी। और ईश्वर भी जो है सो दो गुरु हो गया। तो यह दूसरी पंक्ति तो साफ गलत है। पहली पंक्ति में पहला चरण ठीक है, लेकिन दूसरा चरण गलत है। सारा जगत असत्य ईश्वर सत्य तुम जानो, सारा जगत असत्य ये सही है, लेकिन ईश्वर फिर यहाँ
हुआ है, इसमें से यति के बाद ईश्वर है, तो यह दो गुरु है, तो यह भी अमान्य है। मिले तो जीवन में, फिर यहाँ जीवन में तो यहाँ दो गुरु है, तो यह भी गलत। अब प्रसाद, ये जगन है, तो जगन से भी नहीं होना चाहिए। तो चार मात्रा वाली है, तो यह भी इसे मैंने दो रोला इनका जो है तो करीब करीब पूर्ण ही गलत है। इसमें दोहा, ये रोला विधान का देखिए यही है 11 13 यति के पूर्व और बाद दोनों त्रिकल, और अंत जो होता है, अंत में जो है चौकल आना चाहिए, 2 2 या 2 1 1 या 1 1 2 या 1 1 1 1 होना चाहिए। तो हमको लगता है कि मधुकर जी इस पर ध्यान देंगे और यथोचित इसमें सुधार करेंगे। जी जी। अब कोरोना हाँ, अब कुंडलियां लिखे, कोरोना एक बीमारी विपदा भयो भारी। तो कुंडलिया का पहला जो होता है वो दोहा होता है, यह दोहा तो हुआ ही नहीं। कोरोना एक बीमारी विपदा भयो भारी, कुछ भी समझ ना आए कैसी महामारी, यह दोहा है ही नहीं। कैसी महामारी जीवत करत परेशान, तो परेशान जो है एक गुरु एक लघु है, ये यहाँ गलत है। महामारी यहाँ त्रिकल नहीं है, जीवत भी त्रिकल नहीं है, सारा जगत खोजे यहाँ भी गुरु गुरु है, शीघ्र ये त्रिकल है। लेकिन इसमें जो समाधान जो है, धान जो है गुरु एक लघु है, तो यह भी गलत है। कह मधुकर कबीराय, यह ठीक लिखे हैं, कह मधुकर कबीराय, ये ठीक, लेकिन दुख में कभी ना रोना, दुख जो है दुकल है, तो यहाँ त्रिकल होना चाहिए। कभी ना दुख में, कभी या ना का इस्तेमाल नहीं होता है छंद में, इसको एकदम नोट कर लें, ना का इस्तेमाल छंद में कभी भी भूल के नहीं करें जी। खुशी के पल होंगे, यहाँ भी दो गुरु है, जबकि त्रिकल होना चाहिए। नहीं होगा कोरोना, ये ठीक है, नहीं 3 4 7 6 13 ये ठीक है, लेकिन ये जो पहले तो दोहा ही गलत है और फिर रोला भी गलत है। तो यह कुंडलियां हो, किसी भी कीमत पर ये कुंडलियां इसको नहीं खाएंगे। तो मधुकर जी अन्यथा नहीं लेंगे। आप विधान को अच्छी तरह पढ़ें और उसके बाद ही सृजन करें, और विधान में जो बताया गया है उसका अनुपालन करें, तो आप अच्छा लिखेंगे, भाव आपके अच्छे हैं। अब सर नरेंद्र जी, अनिल जी हमसे जुड़े हुए हैं और अनिल जी कह रहे हैं जी सर बिल्कुल सही करने का प्रयास करूंगा, और उन्होंने आपको धन्यवाद भी दिया है। बिल्कुल नरेंद्र जी, आपका अगर दोबारा भी आप प्रयास करते हैं सर बिल्कुल भेजिए, हमें कमेंट्स बॉक्स में भेजिए, मैं दोबारा नरेंद्र जी आपको उसके बारे में बताएंगे। हम बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। आप हमसे पर्सनली भी हमको भेज सकते हैं, तो हम जो होगा उसकी उचित सलाह आपको देंगे। और दोहा पर कमांड होगा तभी, रोला पर कमांड होगा तभी कुंडलियां लिख पाइएगा। दोहा रोला का नियम पहले जानिए, उसके बाद कुंडलियां। अब उर्मिला ढा वाला, जीवन जल का बुलबुला बिधना लिखे से हो, जीवन जल का बुलबुला पहला चरण जो है तो बहुत सही। अब विधना लिखे से हो, तो ये जो है अंत में दो गुरु है, ये तो दोहा हुआ है। 4 3 7 2 9 4 3 7 11 मात्रा पूरा दिए हैं, लेकिन यह अंत में दो गुरु होने से यह दोहा नहीं हुआ। तेरा मेरा छोड़ के, यहाँ भी जो है विषम चरण ठीक है, दोनों विषम चरण गलत है, सम चरण गलत, विषम चरण ठीक, असम चरण दोनों में गलत। स्नेह भरा दिल हो, यहाँ भी गुरु गुरु हो। जीवन की राह हरदम कठिन डगर की डोर, ठौर। अच्छा, हरदम को आप क्या मानिए? दोहा लिखिएगा तो हरदम, दो लघु मिलके गुरु हो जाता है, तो हर भी गुरु हो गया, दम भी गुरु हो गया, तो यहाँ ये विधान का उल्लंघन हो गया। लघु गुरु का जो विधान है जी। कठिन डगर की ठोर, यह ठीक है, 3 3 6 2 8 3 11। तो यहाँ जो है इसमें इस दोहा में इनका दोनों विषम, ऊपर वाला में दोनों समचरण गलत था, नीचे वाला में दोनों विषम चरण गलत है। जीवन की राह हरदम, मोह माया छोरो सब, यहाँ भी दो गुरु, छोरो सब, दो
सब ये भी जी गुरु, तीन गुरु हो गया। बढ़ो जी प्रभु की, आप बढ़ो। इसमें जो है इसका ये भी गलत है, द्वितीय समचरण भी गलत है। बढ़ो प्रभु की ओर, बढ़ो 3 मात्रा, प्रभु 2 मात्रा, की 2 मात्रा और 3 मात्रा, तो 3 2 5 2 7 3 10 मात्रा ही हो। तो जी इसलिए इनका ये दोनों दोहा गलत है। जी अच्छा, हरि ऐसा दो वरदान सब आलोकित रहे। हरि ऐसा दो, 2 4 6 2 8 2 10 3 13, सब आलोकित रहे। यहाँ गुरु लघु नहीं है, लघु गुरु है। तो ये दोनों समचरण इनका, पावन जीवन सब जिए, सभी ही खुशी रहे। तो यहाँ भी जो है गुरु लघु के बदले लघु गुरु है दोनों। तो ये दोहा जी भी इनका गलत है। इसलिए उसको दोहा विधान पढ़ें और उसके अनुसार सेवन करें। जी हाँ, उसी तरह रो लाइन का, हरदम दिल से करो माता पिता का सम्मान। माता जब ये हुआ त्रिकल नहीं है यति के बाद, तो यह भी नहीं हुआ। हरदम दिल से, 4 3 7 2 9 3 12, यहाँ हरदम दिल से 4 2 6 2 8 3 11। तो रोला में जो होता है, त्रिकल जो होता है, वो दोहा का जो अंतिम चरण होता है ना, जैसे गुरु लघु देने से जी लय है, ठीक रहता है। करो त्रिकल है, लेकिन यहाँ होना चाहिए 2 1 होता है तो सही रहता है। और जी माता पिता का सम्मान, माता भी जो है आपका चौकल है, त्रिकल होना चाहिए। और और सम्मान जो है, तो सम्मान जो है सो अंत में मान है, चौकल जी के बदले त्रिकल हो रहा है, जी 2 1 हो रहा है, तो यह गलत जी है। उसी तरह चाहे जितना मिले, करो न तनिक अभिमान। करो ठीक है, फिर ना का इस्तेमाल वहां हुआ है। ना का ना प्रयोग एकदम वर्जित है। ना नहीं लिखा करें। सभी से अनुरोध है कि छंद में ना कभी मत लिखें। जी तनिक अभिमान, अभिमान जो है मान अंतिम में आ रहा है, तो गुरु लघु हो रहा है, ये भी गलत हो गया है। जी बहुत बड़ा मगर 2 3 5 3, ये अच्छा। दोहा में लगातार 3 त्रिकल लिखने से भी त्रिकल दोष होता है। जी 3 मात्रा, किसी भी कल जो बताया गया है, कहीं देखें 3 3 3 3 3 जो हुआ, 3 टिकट महाविकट। तो कभी भी 3 त्रिकल का एक साथ उपयोग नहीं करें, समझे। जी है बहुत बड़ा मगर ये भी यहाँ गलत। क्या है, न रखें दंभ आसमान। यहाँ आसमान फिर गलत हो गया, भगवान जी गलत हो गया। और यहाँ लिखे सच्ची सेवा से तो फिर 2 गुरु हो गया। जी हमेशा रोला में यति के पहले त्रिकल, यति के बाद त्रिकल। यति के पहले का त्रिकल अगर 2 1 हो तो बहुत अच्छा है, तो उसमें गेयता बनता। और जी ये रोला का जो अंतिम चरण होता है, उसमें हमेशा चौकल 2 2 या 1 1 2 या 2 1 1 या 1 जी 1 का होना जरूरी है। और इधर 11 जी मात्रा, इधर 13 मात्रा, तब ये रोला हुआ। ये कैसा जमाना भाई भाई दूर है। अब धन ही चौथा है जो लिखे हैं, फसाना। ये ये जी ये कैसा जमाना। तो जमाना क्या हुआ, 1 2 2, तो यह दो गलत हो जी गया है। जी क्योंकि यह इसका जो है दोहा का जैसे समचरण होता है, यहाँ पे समचरण होना चाहिए, 2 1 पर समाप्त होना चाहिए, लेकिन 2 2 जी हो रहा है, गलत है। जी धन ही है फसाना, यह भी वही बात हुई गलत फसाना 1 2 2, तो यह जी सोठा भी इनका गलत है। 11 13 होना चाहिए, लेकिन ये विषम चरण जो है सो दोहा का समचरण के जैसे होना चाहिए, यानी गुरु लघु होना चाहिए यति से पहले, जो जी दोनों में नहीं है, इसलिए इनका सोल्टा भी गलत है। आप पुनः प्रयास करें और जो बताया गया है विधान को पढ़ें। वैसे भी गूगल पर आप सर्च कीजिएगा सोठा का विधान, तो उसमें मिल जाएगा। चाहे दोहा का विधान उस पर मिल जाएगा, कुंडलियां का विधान सब मिल जाएगा। उसी तरह इनका कोशिश सदा करना रहे हमारा प्रयास। तो कुंडलियां तो आप 4 पंक्ति में लिखें, कुंडलियां 6 पंक्तियों की होती है। पहली 2 पंक्तियां दोहा होती है, तो ये आपका जी कुंडलियां गलत है। और इसमें भी आपका विधान के करना, गुरु गुरु हो गया, प्रयास गुरु लघु हो गया, तो यह भी जी मैंने
अंत भी गलत, शुरुआत भी गलत। तो इसी तरह ज्ञानी जन भी करें। अब करें यहाँ है तो एक दो हो गया, जब बताया जी गया है दो एक कीजिए। जी नित्य विधाओं का अभ्यास, नित्य जब हुआ तो यह हो गया गुरु, त्रिकल नहीं हुआ, द्विकल हुआ। और जी अभ्यास है, अभ्यास है तो गुरु लघु हो गया, चौकल नहीं हुआ। तो नित्य विधाओं का अभ्यास, तो यही सब एक तो कुंडलियां, एक दोहा एक रोला। एक दोहा का मतलब दो पंक्ति, एक हाँ रोला का जी मतलब चार पंक्ति। तो जी दो चार छह पंक्ति आपने ये कोशिश किया है कि नित्य विधाओं का अभ्यास इससे शुरू किया है, लेकिन दोहा ही आपका सही नहीं है, तो ये कैसे सही? जी तो और उसमें देखिए कुंडलियां का विधान है कि एक दोहा एक रोला, और जी दोहा का जो अंतिम चरण है वो रोला का प्रथम चरण। जी और दोहा का जो प्रथम शब्द है वो कुंडलियां का अंतिम शब्द, रोला का अंतिम शब्द होना चाहिए, जी और वो चौकल ही होना चाहिए, जी समझे? और जी दोहा का जो विधान है, उस दोहा के विधान के अनुसार दोहा का सृजन हो। रोला का जो विधान है उसके अनुसार रोला का सृजन। तो एक दोहा एक रोहा मिलकर कुंडलियां बनती है। इसके साथ यही है कि दोहा का अंतिम चरण, रोला का प्रथम चरण, दोहा का प्रथम शब्द, रोला का अंतिम शब्द, जो अनिवार्य रूप से चौकल होना चाहिए। ये है। जी सर। अब मैं एक बार जो है सो दोहा का विधान पुनः सर पढ़ता मैं एक बार थोड़े कमेंट ले लेती हूँ सर। सर हमारे उमेश जी कह रहे हैं कि गुरुजी रोला कुंडली के प्रमुख नियम लिखा दीजिएगा तो मेहरबानी होगी। उमेश जी आप हमारी पिछली कार्यशाला देखेंगे तो आपको दोहा, चौपाई, रोला, कुंडलियों के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। आप पिछले हफ्ते की और उससे पहले हफ्ते की आप पूरी कार्यशाला देखिए, उसमें नरेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरह से इन सब विधाओं के बारे में बताया है। और उर्मिला जी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और कृपया आगे प्रयास करती रहिए। अभी जो सर ने सुझाव दिए हैं, नरेंद्र जी ने सुझाव दिए हैं, आप उनको लेके दोबारा दोहा लिखने का प्रयास करिए। और बहुत अच्छा लगा कि आपने कोशिश की और पहली कोशिश में बहुत अच्छा आपने लिखा है। जब नरेंद्र जी से मेरी बात हो रही थी, सर ने यही बोला कि बहुत अच्छी कोशिश की है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश से ही अच्छा रहता है। जी 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 सर। अब दोहा छंद के बारे में कुछ टिप्स मैं फिर जी। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें दो पंक्तियां होती है। जी। अर्ध सममात्रिक इसलिए कहा जाता है कि किसी भी चरण छंद में चार चरण होते हैं, उसी तरह दोहा में भी चार चरण हैं। दो पंक्तियां, एक पंक्ति में दो चरण, तो दो पंक्तियों में चार चरण हो गया। पहला चरण और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, दूसरे चरण और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। विषम चरण 13 मात्रा की होती है, सम चरण 11 मात्रा की होती है। 13, 11, 24, एक पहली पंक्ति में 24 मात्रा, दूसरी पंक्ति में 24 मात्रा, यानी 48 मात्रा की ये छंद होती है। दोहे के समचरण का अंत गुरु लघु से होता है, जैसे रात, बात, काल, माल, जाल, ऐसा होना चाहिए। दोहे के विषम चरण का अंत 2 1 1 2 या 1 1 से होता है। जी हाँ, 1 1 1 से होता है, कहने का मतलब त्रिकल से होता है। लेकिन अगर 11वां मात्रा लघु हो तो सुंदर गेयता बनती है। 2 1 में होने से 11वां मात्रा लघु नहीं हो, क्योंकि 11 12 गुरु हो गया और 13वां लघु हो गया 2 1 होने से। इसलिए कोशिश कीजिए कि लिखिए तो 1 2 या 1 1 1 ऐसा लिखिए, जिससे 11वीं मात्रा लघु होगी। और ये, लेकिन यह ध्यान रखिए कि 2 2 कदापि भी नहीं हो। 2 1 कुछ क्षण के लिए मान्य है, लेकिन 2 2 जो है वो कदापि मान्य नहीं है। अच्छा, दोहे के किसी चरण की शुरुआत जगन से नहीं करते। जगन किसको कहते हैं? जगन वैसे शब्द को कहते हैं जिसमें 1 2 1 मात्रा होती है, जैसे धमाल, विशाल, भुआल, मलाल, मराल, ख्याल, चकोर, किशोर, समाज, विराज, प्रचुर, मयूर, प्रतीक, सटीक, अधीन, नवीन,
अधीर प्रवीर अनंत दिगंत विचार अनार विमान महान सुजान निशान प्रदान विधान जहाज आकाश पुनीत विनीत। यानी एक दो एक मात्रा जिसकी हो उसको जगन कहा जाता है जी तो जगन से दोहा के किसी भी चरण की शुरुआत नहीं नहीं लेकिन इसका अपवाद है जब धार्मिक दोहा हो भगवान का नाम वगैरह हो गणेश महेश सुरेश तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अगला पॉइंट है कि पंचकल से दोहा की शुरुआत नहीं करनी नहीं। चाहिए किसी चरण में पंचकल से यानी 5 मात्रा वाले शब्द से दोहा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए चाहे वह जी कोई चरण हो प्रथम चरण हो द्वितीय चरण हो तृतीय चरण हो यहाँ तक कि अगर 2 शब्द मिलकर के पंचकल का निर्माण करते हैं यानी पहला 3 दूसरा 2 तो 5 पंचकल हो गया यानी 5वीं मात्रा पर शब्द की समाप्ति हो तो भी वह दोहा गलत हो जाता है लय बाधित हो जाती है और नियम के विरुद्ध हो जाता है। दोहा लिखने में विषम चरण का आप ये कल का इस्तेमाल इस तरह करिए 4 4 8 3 11 2 13 ये विषम चरण हुआ और 4 4 8 3 11 ये सम चरण हुआ सम चरण और 4 4 8 3 11 2 13 और 4 4 8 3 11 ये चौकल आधारित दोहा और त्रिकल आधारित दोहा 3 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 ये जो हुआ त्रिकल आधारित हुआ कल ऐसे ही हाँ तो चौकल और त्रिकल ये होता है और जो कुछ दोहा में और शब्द का प्रयोग वर्जित है जैसे ना का प्रयोग वर्जित है दोहा में और शब्द का भी प्रयोग और एवं का भी प्रयोग वर्जित है इसके बदले अरु ओ या वो का प्रयोग किया जा सकता है हालांकि बहुत विद्वानों ने ओ के बारे में भी जो है सो मना किया है अरु ओ या वो लेकिन चल सकता है इसका प्रयोग किया जा सकता है और या एवं के बदले इसी तरह ना शब्द का भी प्रयोग वर्जित है ये दोनों शब्द का ना शब्द का प्रयोग तो किसी भी छंद में वर्जित ना के बदले मत नहीं या नो का प्रयोग किया जा सकता है नहीं में ऊपर में अनुस्वार नहीं होना चाहिए नो हर शिकार नहीं उसका ये मतलब वही होगा जैसे जिसको कहते हैं निगेटिव अंग्रेजी में तो नो का ही हाँ तो ना शब्द का प्रयोग भूल कर भी नहीं करें और अच्छा विषम चरण के बाद यति विषम चरण के यति कौमा को कहते हैं अर्ध विराम को कहते हैं विषम चरण के बाद यति और पंक्ति पूर्ण सम चरण के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग निश्चित रूप से होना चाहिए जी। यति इसलिए यति कहते हैं ठहराव दोहा पढ़ने के समय वहां हल्का सा ठहराव आता है और पूर्ण विराम के बारे में थोड़ा ज्यादा ठहराव और दूसरी पंक्ति में भी उसी तरह जो है विषम चरण के बाद यति और पूर्ण कहते हैं सम चरण के बाद 2 पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है अगर दोहा लिखने के लिए दिया जाएगा और आप यति और विराम भी नहीं लिखेंगे तो वो दोहा गलत जी। दोहा अपने आप में छंद अपने आप में पूर्ण कविता है यानी कहने का मतलब है कि इसको पहले के दोहा पर ये आश्रित नहीं होगा और न बाद के दोहा पर आश्रित होगा एक दोहा अपने आप में संपूर्ण कविता है और उसमें सारी बातें आपको कह देनी हाँ ये किसी दूसरे पर आधारित नहीं हुआ जी। अच्छा प्रत्येक दोहा छंद में एक संदेश का होना आवश्यक है जी। दोहा जो है उसमें संदेश का प्रथम चरण में जो बात कही जाती है दूसरे और तीसरे चरण में उसको विस्तार दिया जाता है और तीसरे चरण में एक संदेश दिया जाता है यानी सभी बातें एक दूसरे से मिलती हुई होनी चाहिए यह नहीं कि ऊपर में लिख दिए आकाश की बात नीचे पाताल की बात करने का मतलब जो है अगर दोनों में तारतम्य नहीं हो उधर आम बोल दें इधर इमली बोल दें तो वह दोहा नहीं होगा दोहा में आलंकारिकता लाक्षणिकता संक्षिप्तता
मार्मिकता, मार्मिकता का क्या मतलब, जो मर्म को भेद दे, जो सीधे चोट करे। हाँ, स्पष्टता, एकदम स्पष्ट भाव, उस दोहे विधान के अनुसार थे लेकिन भाव स्पष्ट नहीं था उनका, तो वह दोहा सही नहीं कर। पूर्णता, अपने आप में कंप्लीट, यानी इसको किसी दूसरी पंक्ति पर निर्भर नहीं रहना है, या पहले दोहा कहे गए दोहा पर निर्भर नहीं करना है, बाद में कहे गए दोहा पर निर्भर, एकदम दो पंक्ति की माने पूर्ण कविता होनी चाहिए, दोहा वो है। गागर में सागर होना दोहा चाहिए। या दोहा का विधान, अगर आप इतने विधान का पालन करेंगे तो आप अच्छा दोहा लिख सकते हैं। और जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा अनुभव होगा, अपने लगेगा कि हम यहाँ गलती किए हैं, तो आप उस तरह से अपने आप को सुधार सकते हैं। जी सर। उसी तरह अब सोरठा, सोरठा क्या है, तो दोहा का जस्ट उल्टा, यानी दोहा में जो है विषम चरण 13 मात्रा का होता है था, तो यहाँ विषम चरण 11 मात्रा का हो, वहाँ सम चरण 11 मात्रा का होता था, तो यहाँ विषम चरण 13 मात्रा। अच्छा, सम चरण 13 मात्रा। हाँ, और जैसे सम चरण में गुरु लघु का इस्तेमाल करते थे, उसी तरह यहाँ विषम चरण में गुरु लघु का इस्तेमाल करेंगे। और विषम चरण, यहाँ तो उस दोहा में सम चरण तुकांत होता था, यहाँ विषम चरण सम तुकांत होगा, लेकिन कभी भी दोहा या सोरठा में दोनों चरण सम तुकांत नहीं लिखे। चारों चरण माने पहला विषम चरण और सम चरण सम तुकांत नहीं होना चाहिए। दोहा में सम चरण सम तुकांत और सोरठा में विषम चरण सम तुकांत। दोहा सोरठा में यही है, दोहा का ही नियम वहां भी लागू होता है, लेकिन यही जो भिन्नता है कि वहां समचरण तुकांत, यहाँ विषम चरण तुकांत, वहां समचरण 11, यहाँ विषम चरण 11, वहां इसमें दोहा में विषम चरण 13, यहाँ समचरण 13। तो अब आप किसी दोहा को उलट दें तो अपने सोरठा हो जाए, दोहा लिखकर तो उसको उलट देंगे तो सोरठा होगा। जी सर। तो इस तरह दोहा और सोरठा हो गया। अब रोला, रोला में भी 11, और एक तो बात जान लीजिए कि रोला जो है अर्धसम्मातिक छंद नहीं, क्योंकि रोला जो छंद है, कोई भी छंद 4 चरण का हो, दोहा जो है उसके एक पंक्ति में 2 चरण है, तो एक विषम एक सम, तो इसलिए उसको अर्धसम्मातिक कहा गया। लेकिन रोला में जो है 4 पंक्ति है, तो उसी को चरण मानते हैं, और 13 11 जो 11 और 13 जो है उसको कहिए उपचरण, उपचरण ही कहिए। तो उसमें जो है यहाँ भी 11 और 13 होता है, मैंने जिसको आप विषम बोलते हैं, विषम 11 का, सम 13 का। जी। और रोला में यही अंतर है कि रोला में दोनों मैंने उपचरण के बीच में जो कॉमा या यति होता है, उसके पहले उसके बाद में त्रिकल होना चाहिए, यानी 3 मात्रा वाला शब्द होना चाहिए। और रोला के अंत में जो है वह 4 मात्रा का शब्द चौकल होना चाहिए, चौकल जगन को छोड़ करके चौकल होना चाहिए, जिसका अंत 2 2 2 1 1 या 1 1 2 या 1 1 1 1 होना चाहिए, तो अपने आप वह रोला हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब कुंडलियां किसको कहते हैं? कुंडलियां कहते हैं उसको जो एक दोहा और एक रोला मिला दीजिए, और दोहा का जो अंतिम चरण होगा वो रोला का प्रथम चरण हो जाए, और दोहा का जो दोहा जिस शब्द से शुरुआत किया गया है, रोला का खात्मा जो है उसी से कीजिए, और रोला का अंतिम चरण चौक। तो कोशिश कुंडलियां लिखने के लिए कोशिश कीजिए कि दोहा का जो शुरुआत करें वो चौकल से करें, 4 मात्रा वाला शब्द जो 2 2 या 2 1 1 या 1 1 2 हो, ऐसे शब्द से शुरू करें। जगन तो वैसे ही वर्जित है, दोहा का शुरुआत कर ही नहीं सकते हैं, तो चौकल से शुरुआत करें और रोला का अंत चौकल से करें। यही है दोहा, सोरठा, रोला और कुंडलियां। कुंडलियां में वही बताया, एक दोहा एक रोला, तो ये हो गया। अब आज हम एक आपको नया छंद बता रहे हैं, इस पर तो काम कीजिएगा। एक नया
हाँ, चौपाई के बारे में नहीं बताया। चौपाई जो है 16 चार। मात्रा का छंद है। हाँ, जी और इसमें भी 4 चरण होते हैं। जी कोई भी छंद एकदम मान लीजिए कि 4 चरण का ही होता है। तो जैसे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर असर बिहारी, बिहारी। 2 जी पंक्तियां हैं लेकिन ये चौपाई नहीं हुई। इसके आगे का फिर पढ़िएगा तब वो चौपाई होगी। जी, चार जैसे चरण जो। जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये 4 चरण जो हुआ तब ये एक चौपाई हुई। 2 चरण जी कहने से वो चौपाई, 2 चरण कहने से उसको अर्धाली कहा जाता है। जी और चालीसा जो लिखते हैं, चालीसा में 40 अर्धाली होता है, यानी 20 चौपाई होती है। जी तो हनुमान चालीसा में आप गिनिएगा तो 40 अर्धाली है, यानी 20 चौपाई है। जी इसलिए दुर्गा चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, या जो भी चालीसा है उसमें, या हमारे बिहार के लालू चालीसा का लालू चालीसा भी है। जी 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 सर। उनका जो कर्म कुकर्म है उसमें उसमें वर्णित है। जी तो लालू पर भी लालू चालीसा। कुछ लोग मोदी मोदी जी के बारे में मोदी चालीसा लिखे हैं। जी जी तो ये सर। हुआ चौपाई। अब जो पदधरी छंद के बारे में, तो जिस तरह जी चौपाई में 16 मात्रा होती है, 16 मात्रा, अंत जो है उसका भी चौकल होता है। और उसका अष्टकल अष्टकल या 8 मात्रा का जो है वो शब्द जी निर्माण करके, अष्टकल निर्माण करके जो है 16 मात्रा का उसका एक चरण होता है। और अंत में इस जी तरह रोला में चौकल होता है, उसमें भी चौकल होना चाहिए। 2 2, ये 2 1 1 या 1 1 2 से अंत होना जी चाहिए। तो हाँ, हाँ, और प्रथम जो है उसका दूसरा का समतुकांत होना चाहिए। तीसरा जी जो है जो चौथे का समतुकांत होना चाहिए, यानी क्रमानुसार समतुकांत होना चाहिए। तो ये हुआ जी चौपाई। अब चौपाई से ही मिलता जुलता एक छंद है पदधरी छंद। यह नया पद्धरी छंद सर। है, बहुत कम लोग सुने होंगे। मैं भी 2 4 दिन पहले ही सुना हूँ। और मैंने एक जल्दबाजी में रचना लिखी है। सर ऑडियो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा इसका सर, नियम है ऑडियो। कि सर ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है नरेंद्र जी, ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा हमको, थोड़ा सा। जी। हम तो सुन रहे हैं आपकी बात। आपका थोड़ा सा क्या कहें अब, नेटवर्क नेट का। जी थोड़ा सा क्लियर नहीं सुनाई दे रहा। जी हाँ हाँ, तो क्या किया जाए सो बताइए ना, अब नेट का ही प्रॉब्लम है। जी 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 सर। नहीं बोलिए सर, नहीं तो फिर बात अगली कार्यशाला में एक बार और हम लोग ले लेंगे। तो अब समाप्त ही कर रहे हैं कि तो पद्धति छंद में 16 मात्रा का ये होता है। जी हाँ, इसमें जो है तो 2 2 चरण समतुकांत होते हैं। और इसमें अंत में चौकल के बदले जगन का इस्तेमाल किया जाता है। जगन जिसमें 1 2 1 जी मात्रा तो 4 होती है, लेकिन जी जगन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी 1 2 1 अंतर चौपाई से यही है। और 3 चौकल और 1 जगन, मैंने 4 जी मात्रा का, 3 से मैंने ये, और अंत में जगन। तो जी 16 मात्रा इसमें भी हो गई। 2 2 चरण समतुकांत होते हैं। इसका बहुत लंबा चौड़ा विधान नहीं है, बहुत ये आसान छंद है। इसको आप प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं। मैं ये एक जो लिखा हूँ वो आपको गा के आप सुना सुनाइए सर, बहुत दूँ। ये अच्छा लिखे हैं, आप सुनाइए जी। हाँ हाँ हाँ, अब मैं जल्दबाजी में इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा, लेकिन जो लिखा हुआ है वो आपको सुना देता हूँ। जी मन जो है, मन, मन शब्द पर लिखें। जी मन यह करता रहता धमाल, मन तो व्यापक अति विशाल, मन समझे अपने को भुआल। भुआल का मतलब राजा होता है। मन जी समझे अपने को भुआल, मन को कब है होता मलाल, तन सड़ता है मन ये मराल। मराल का मतलब हंस। तन जी सड़ता है मन ये मराल, मन में आता जाता ख्याल, मन क्या को बात। कह लो चकवा चकोर,
मन को कह लो चकवा चकोर, मन हरदम रहता है किशोर, मन है ढूंढा करता समाज, मन तन में है रहता विराज, मन है सोचा करता प्रचुर, मन बनना चा करता मयूर, मन मादकता का है प्रतीक, मन का सोचा कब है सटीक, मन को रखना दुष्कर अधीन, मन समझे अपने को नवीन, तन को करता है मन अधीर, मन को जो साधा है प्रवीर, मन नित दूरी नापे अनंत, मन नित दूरी नापे अनंत, मन हर दिन भटके दिग दिगंत, मन हर दिन भटके दिग दिगंत, मन है करता रहता विचार, मन नित्य खाना चाहे अनार। यहाँ अनार शब्द का प्रयोग इसलिए किए हैं जो मैंने मन को जो चाहता है कि सुंदर सुंदर भोजन करें। अनार का शब्द केवल वही अनार नहीं, मैंने कहने का मतलब मन है करता रहता विचार, मन नित्य खाना चाहे अनार, मन घूमा करता चढ़ विमान, जो कर ले मन को बस महान, मन घूमा करता चढ़ विमान, जो कर ले मन को बस महान, सुनिए जग के सारे सुजान, आहत मन का दिखता निशान, मन करता है सुख दुख प्रदान, मन मत माना करता विधान, तैरा करता मन बन जहाज, बैठा रहता मन कब आकाज, मन को रखना पावन पुनीत, मन को कहना रहने विनीत, मन को कहना रहने विनीत। बहुत सुंदर सर, मैंने जो पढ़ी तो मुझे इतनी अच्छी लगी। यही है पद्धति छंद जी, और मैं तो अभी गुनगुना रही थी सर आपके साथ। तो सर इसमें जो है इसका अंतिम शब्द जगन है। जगन का इतना स्टॉक आपको एक जगह में, धमाल विशाल भुआल मलाल मलाल ख्याल चकोर किशोर समाज प्रचुर मयूर प्रतीक सतीक अधीन नवीन अधीर प्रवीर अनंत दिगंत विचार अनार विमान महान सुजान निशान प्रधान विधान जहाज अकाज पुनीत विनीत। जी, तो जो मन में आते गया, मन के बारे में ही लिखना था, तो जो मन में आता गया वो सब लिखते गए। नहीं, बहुत सुंदर सर, और कवि के जो मन में भाव आते हैं वही दूसरा तक पहुंचते हैं, दर्शकों तक पहुंचते हैं, और हमारे दर्शक भी आपकी रचना की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। कुलदीप जी, उमेश जी और सुकृति जी, सारे लोग, पूजा जी, सब बहुत सराहना कर रहे हैं। और सर प्रकाश मित्रवत जी कहते हैं कि आप जबलपुर जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं 5 नवंबर को जो मंची काव्य पाठ का हम आयोजन कर रहे हैं उसमें आप आएंगे, वो पूछ रहे हैं। बिल्कुल हम ये अपेक्षा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं जी नरेंद्र जी आएंगे जी, और सब मिलने को सर आपसे आतुर है जबलपुर में, पूरी कोशिश रहेगी। आना तो हम चाहते ही थे, थोड़ा स्वास्थ्य इधर ठीक नहीं रह रहा है, इसलिए घर के लोग मना कर रहे हैं कि नहीं अभी आप मत जाइए। वहाँ गाजियाबाद में तो मैं गया था, आप लोगों से भेंट हुई थी, मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी आना चाहता हूँ, अभी तक तो टिकट भी लिया नहीं है, देखता हूँ, प्रयास करता हूँ। सर मन कहता है उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हम बिल्कुल आपको वहां देखने के लिए सब उत्सुक हैं। और उमेश पोद्दार जी, आपने जो भी कविता लिखी है आप जरूर एक बार टैग कर लीजिए, तो मैं आपकी कविता जरूर पढ़ के नरेंद्र जी तक पहुंचा दूंगी। आज मुझे लगता है सर हमसे काफी दर्शक जुड़े थे और काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो मैं इसी के साथ कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाती हूँ। उसके साथ आप सब जी सर, इस कार्यक्रम का उपयोग हो और अगर लोग कुछ लिखना शुरू करें, क्योंकि जो रिस्पांस है वो बहुत कम हो रहा है, कुछ लोग लिखना शुरू करें। गलतियां तो होती रहती है, जब मैं जितने लोग लिखे हैं सबको साधुवाद देता हूँ, उन्होंने प्रयास तो किया, प्रयास किया और गलती बताई गई है, उसको
सुधार करें और पुनः लिखें, तो इसका तब आनंद आएगा। नहीं तो सिर्फ कह देने से तो कुछ नहीं। अरे भाई, मैं भी बहुत गलती किया हुआ, आप जितना गलती कर उससे ज्यादा गलती मैं करता, जी। लेकिन धीरे नहीं हमको सर, कोई लिखेंगे। सिखाने, हमको कोई सिखाने वाला है, बस ना आप लोगों को ही देख करके, या और जो मैंने लोग लिखते थे उसको देख देख करके मैंने सीखा, हमको कोई नहीं सिखाने सर, वाला है। बिल्कुल लिखेंगे सर, लिखेंगे। और मैं सारे दर्शकों से अनुरोध करती हूँ, आप लोग लिखें, चाहे आप फेसबुक पे लिख रहे हैं, हमारी एडमिन टीम को, नरेंद्र जी को जरूर टैग कर दीजिए ताकि हम उसको पढ़ें। और अगली जो भी कार्यशालाओं हम आपकी रचनाओं के साथ आएंगे, चाहे वो बहुत अच्छी होंगी, हम उनको भी पढ़ेंगे। अगर कुछ सुधार और सुझाव की जरूरत है वो भी नरेंद्र जी यहाँ पर देंगे। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कार्यशाला बहुत अच्छी रही और बहुत सार्थक रही, बीच में सफल कुछ रही। व्यवधान हुआ। नहीं, वो तो सर, वो तो बीच में चलता रहता है। जी। लेकिन जो लेकिन आपने अंत में ठीक सुझाव, हो, ठीक हो जी, गई। जी, सुझाव और सुधार जो बताए सर, वो एक बहुत बहुमूल्य थे, जो शायद ही कोई बताता है। और सभी से मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि आप हमारी कार्यशालाएं शुरू से देखिए, आपको एक एक मात्रा, गण, सब कुछ के बारे में पता चलेगा। और अभी तक जो भी दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, कुंडलियां हमने बात की है, वो सब आपको पता चलेंगे। अगले सप्ताह हम फिर ऐसे ही कुछ और रचनाओं के साथ, कुछ और सुझाव के साथ आएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार सर।